उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इंसान ने अपने मुफाद के लिए दुनिया भर में ऊंची ऊंची इमारत तामीर करवाई हैं ताकि वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। लेकिन हर मर्तबा ऐसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं है जो एक वक्त में शहंशाहों ने आबाद की थी, लेकिन अब वो मकामात लावारिस और वीरानों बयाबान पड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन पुरस्कार मकामात में क्या कुछ छुपा है और वक्त ने इन पर कैसे कैसे मजालिम ढाए, ये जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले हमारे चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। बगदाद बिल्डिंग। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बगदाद की ऐसी इमारत की जिसके मुतल्लिक आपने खबरों और अखबारात में देखा या सुना होगा, लेकिन इसकी तारीख से नावाकिफ होंगे। दरअसल ये इमारत बगदाद में तामीर करदा एक बड़ी इमारत है। ये दरअसल एक होटल था। इस होटल को 1980 में तामीर किया गया, लेकिन न जाने क्या हुआ कि होटल मालकान ने इस होटल को बनाने के कुछ अरसे बाद ही इसे बंद करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद एक मर्तबा फिर से इसे हुकूमती इमारतों में शामिल करके दोबारा तामीर किया गया। मगर बदकिस्मती से हुकूमत का यह फैसला भी महंगा पड़ा और इस इमारत में हुकूमत का काम ज्यादा देर तक न चल सका और हुकूमत को इसे भी बंद करना पड़ा। उसके बाद 2003 में अमेरिका की जानिब से यहां हुई बमबारी की वजह से इस इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, इसलिए तब से लेकर आज तक ये इमारत रैली निकालने वालों का मरकज बन चुकी है। यहाँ रहने वाले अफराद का कहना है कि ये इमारत हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा स्नाइपर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि वहां मौजूद हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गवर्नमेंट के कहने पर कत्ल कर देते हैं। इसी वजह से इन्होंने कई मर्तबा बहुत से बेगुनाहों की जान भी ली है। मगर अब ये इमारत प्रोटेस्ट करने वालों के कब्जे में है इस वक्त, जहां जो भी चाहे आकर रहना शुरू कर देता है, लेकिन ये इमारत किसी की भी मिल्कियत नहीं है। ओल्ड नाना कॉनिक सिल्क मिल। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं मैरीलैंड में तामीर शुदा इस फैक्ट्री की, जिसमें कभी कपड़ा तैयार किया जाता था। इस फैक्ट्री को 1957 में बंद कर दिया गया। फैक्ट्री को बंद करते वक्त इसके हर दरवाजे और हर खिड़की को इस अंदाज से मकफल किया गया ताकि कोई भी इसके अंदर ना जा सके, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी इमारत एक टाइम कैप्सूल की मानंद बंद होकर रह गई है। लेकिन हाल ही में कमोबेश 60 साल के एक लंबे अरसे के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने इस फैक्ट्री को सेहत के लिए खोलने की इजाजत दी ताकि अवाम आकर इसके अंदर मौजूद मशीनों को देख सके कि इस जगह काम करने वाले अफराद अपनी विरासत में क्या क्या छोड़ कर गए हैं। इस फैक्ट्री का नाम ओल्ड नाना कॉनिक सिल्क मिल है, जिसे 1905 में खोला गया था। चूंकि उस दौर में जंगें उरूज पर थीं, लिहाजा 1957 तक इस फैक्ट्री को मजबूरन बंद करना पड़ा। जब यह फैक्ट्री अपने अरूज पर थी तो इसमें कमोबेश 300 के करीब मुलाजिम काम किया करते थे, मगर इसके बंद होने तक सभी को हुकूमत ने जंग पर भेज दिया और महज चंद अफराद इस फैक्ट्री में काम करने के लिए बच गए, जिसकी वजह से फैक्ट्री के मालकान को इसे बंद करना पड़ा। मगर उन चंद अफराद को यह कहकर निकाला गया कि उन्हें दोबारा यहां काम करने के लिए बुलवाया जाएगा, इसलिए तमाम मजदूर अपना साजो सामान भी इसी फैक्ट्री में छोड़कर चले गए। यहां तक कि अगर आप आज भी इस फैक्ट्री में जाएं तो उन मजदूरों की पानी पीने वाली बोतल आज भी उसी तरह मेज पर रखी हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि काम करने के दौरान पहने जाने वाले जूते और यूनिफॉर्म भी उसी जगह रखे हुए हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में 1957 का कैलेंडर लगा हुआ है, जिसमें इस फैक्ट्री को बंद करने की तारीख दर्ज है। आज जो भी स्याह इस जगह घूमने आता है, इस फैक्ट्री का मालिक उससे 5000 रुपए बतौर फीस लेता है ताकि वह इस फैक्ट्री की छत मुरम्मत करवा सके। इस फैक्ट्री में जाकर घूमने वाले अफराद का मानना है कि इस फैक्ट्री के सामान पर मोटी मिट्टी की तह चढ़ी हुई है। फैक्ट्री में मौजूद कपड़ा बनाने वाली मशीनें भी अपनी जगह पर वैसे ही पड़ी हैं, जैसे कि अगर अभी इन पर मजदूर लगा दिए जाएं तो ये मशीनें एक मर्तबा फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी। दोस्तों, अब हम आपको जिस जगह के बारे में बताएंगे, इसके बनाने वाले का कहना है कि उसे वो घर बनाने का हुक्म उसके भगवान ने दिया था। दरअसल होरस बर्ज नामी एक शख्स ने यह दावा किया है कि उसे उसके भगवान ने ख्वाब में आकर एक ट्री हाउस यानी लकड़ी का घर तामीर करने का हुक्म दिया। लिहाजा इसी हुक्म की तामील करते हुए 1993 में होरस ने इस दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का घर बनवाया। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो अपने भगवान को नाराज नहीं करना चाहते थे।
उस वक्त में तैयार करदा ये ट्री हाउस एक कमाल की इंजीनियरिंग की महारत को जाहिर करता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये पूरे 97 फीट तक ऊंचा है। इसकी तामीरात का काम 1993 में शुरू किया गया और 1994 में तामीरात का काम मुकम्मल हुआ, मगर इसके बावजूद भी होरस ने तकरीबन 14 साल तक इसमें छोटा मोटा काम करवाना जारी रखा। लकड़ी के बने इस घर में 80 कमरे और चर्च भी मौजूद है। होरस को तो यहाँ आए कई साल गुजर चुके हैं, मगर सियाहत के शौकीन अफराद यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं। 2010 में इस घर को अवामुन्नास के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का मानना था कि ये घर पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ है, लिहाजा एक छोटी सी चिंगारी भी इस घर को जलाकर राख कर सकती है, जिससे काफी नुकसान होने का अंदेशा है। उनका ये फैसला पूरी तरह ठीक भी था, मगर 2019 में इनका ये खौफ सच साबित हो गया और ये इमारत किसी तरह आग का शिकार होकर खाक में मिल गई। ज़ीले जर्सी सेंटर। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब बारी आती है रशिया में पाए जाने वाली ज़ीले जर्सी सेंटर नामी एक वर्कशॉप की, जिसके मुतालिक आस पड़ोस रहने वाले अफराद का मानना है कि ये खाली नहीं है, मगर शायद वो गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ किसी को भी काम करते हुए नहीं देखा गया और ना ही यहाँ मौजूद इन खूबसूरत बहरी जहाजों पर किसी किस्म की मुरम्मत का काम किया गया। इन दोनों बहरी जहाजों का नाम मरकरी और सनराइज है। ये दोनों बहरी जहाज अपने वक्त में काफी ज्यादा मशहूर थे। इसके अलावा इस जगह पर कई हाइड्रोफोलिक मोटर्स यूं ही लावारिस पड़ी हुई हैं। ये तमाम अशिया शायद किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हैं जो कि उन्हें वापस पानी में उतारेगा, क्योंकि जहां इन दोनों बहरी जहाजों को रखा गया था वहां किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया गया, लिहाजा जिसका जब दिल करता है वो इन जहाजों में आकर घूमता फिरता है। यहां तक कि कुछ अफराद इन खूबसूरत जहाजों की अशिया को तोड़ने में भी देर नहीं लगाते, जिसकी वजह से हर इंसान इन जहाजों को कबाड़ी समझता है और इन्हें दोबारा बनाने के लिए पैसा जाया नहीं करता। ये बहरी जहाज वाकई में निहायत खूबसूरत हैं और अपने दौर में जब ये समंदर में चला करते थे तो यकीनन इन पर हजारों अफराद सवार होकर समंदरी सफर से लुत्फानंदोज हुए होंगे। हांगकांग कोलन वर्ल्ड सिटी। दोस्तों, अब बात करते हैं हांगकांग कोलन वर्ल्ड सिटी की, जिसमें फिल वक्त ज्यादा तो कुछ देखने को बाकी नहीं बचा, लेकिन इसे एक नजर देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ इंसान आबाद थे तो ये जगह दिखने में किस तरह की दिखाई देती होगी। और अगर अब भी आप इसे समझने से कासिर हैं तो हम आपको बता दें कि एक दौर था कि जब ये शहर दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले शहरों की फहरिस्त में शामिल किया जाता था। जैसा कि आप बजाते खुद भी इस शहर की इमारत को देख सकते हैं कि थोड़ी जगह पर काफी ज्यादा लोग आबाद थे। ये तमाम इमारत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर इमारत कमोबेश 2000 कमरों की बनी हुई है, जिनमें उस दौर में 35,000 अफराद रहा करते थे। इस जगह पर उस वक्त किसी भी किस्म की कोई हुकूमत नहीं थी। यहाँ सारा दिन मंशियात और जुए जैसे गैर कानूनी काम किए जाते थे। इस शहर में हुकूमती कानून की बजाय जंगल का कानून था कि अगर जिंदा रहना है तो दूसरे की जान लेनी पड़ेगी। इन सब जराइम की बदौलत पुलिस बजाते खुद इस जगह पर जाने से डरती थी। इतना ही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि पुलिस को इस जगह जाने की हुकूमत की जानिब से बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ रहने वाले कुछ अफराद का मानना था कि दुनिया में इससे बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। यहाँ सब प्यार और मोहब्बत से रहते थे, जिसकी वजह से 19वीं सदी के आगाज में इस जगह काफी तरक्की हुई। मगर 1947 में होने वाली जंगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ रहने वाले कुछ अफराद इस जगह को खाली करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, मगर हुकूमत ने सख्त इकदामात लिए और सख्ती से इस जगह को पूरी तरह खाली करवा लिया गया, जिसके बाद तब से लेकर आज तक ये सारी जगह किसी खंडर की मानंद दिखाई देती है। इस जगह मौजूद इमारत आज भी इसी जगह खड़ी हैं। हुकूमत ने इस जगह को खाली तो करवा लिया, मगर ना ही इन इमारत को तोड़ा और ना ही इनको किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इन इमारत की हालत काफी हद तक खराब हो चुकी है और ये खौफ की अलामत बन चुकी है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज भी हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।